Everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 14, that is chemical effects of electric current. So let us start. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliances with wet hands. तो आपके एल्डर ने मतलब आपसे बड़े ने आपको मना किया होगा कि कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल चीज़ों को छूना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन आप जानते हैं कि ये डेंजरस क्यों है अगर हम टच करें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गीले हाथों से। तो चलिए अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। हमने लर्न किया था पहले भी कि जो मटेरियल जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को उनमें से पास वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा हैंड पर अगर हम देखें जो मटेरियल्स जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 6 में हमने टेस्टर बनाया था ये टेस्ट करने के लिए कि जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास में उसमें से पास होने से या नहीं। तो आप रिकॉल करिए कि कैसे टेस्टर हेल्प करते हैं हमें ये डिसाइड करने में। हमने देखा कि जो मेटल जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो मटेरियल जैसे कि रबर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। सो फार हमने यूज़ करा था टेस्टर ये टेस्ट करने के लिए मटेरियल्स सॉलिड स्टेट में। लेकिन हम जानते हैं लिक्विड्स में कि लिक्विड्स में वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर। हम सेम टेस्टर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पहेली है, ये तो आपने देखा ही होगा क्लास 6 से, और ये बूजू है, ठीक है। तो ये पुअर कंडक्टर हैं ये सारे जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये जो सारे हैं गुड कंडक्टर। तभी इसमें से बल्ब ग्लो करा है, और ये सारे पुअर कंडक्टर थे इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी। अब आप रिप्लेस करिए सेल को बैटरी से, ठीक है। और आपने यूज़ करा होगा टेस्टर पहले भी। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि वो अभी चल रहा है या नहीं। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग लेट अस यूज इट टू टेस्ट वेरियस लिक्विड्स। तो हमारा टेस्टर काम कर रहा है, अब हम टेस्ट कर सकते हैं वेरियस लिक्विड, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं। When the liquids between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. जब जो लिक्विड है दो एंड्स टेस्टर के वो अलाउ करते हैं क्या पास के लिए इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होने में, तो जो सर्किट है टेस्टर का वो फिर कंप्लीट हो जाता है। जो करंट फ्लो करता है सर्किट में, तो फिर जब मतलब कि करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो होगी, ठीक है। जब जो लिक्विड है अलाउ नहीं करेगा उसमें से करंट पास होने में इलेक्ट्रिक करंट, तो जो सर्किट है टेस्टर का वो कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। कुछ सिचुएशंस में जो लिक्विड्स है वो कंडक्टिंग करते हैं, ठीक है, बट जो बल्ब होता है ना वो ग्लो नहीं करता, क्योंकि वो हैपन हुआ था एक्टिविटी 14.2 में, ठीक है। तो क्या रीज़न हो सकता है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो आपने रिमेंबर किया होगा कि क्यू जो बल्ब है वो ग्लोज करता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसमें से, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो फिलामेंट है बल्ब का वो फिर हीटेड हो जाता है हाई टेम्परेचर पे और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। हाउएवर अगर जो करंट है थ्रू द सर्किट वो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, और फिलामेंट तब वो ग्लो नहीं करेगा, फिर फिलामेंट को अच्छे से हीट नहीं मिलेगी, फिर वो ग्लो नहीं करेगा। और क्यू जो करंट है वो सर्किट का वो वीक क्यों है, वेल दो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट में नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। तो वो मतलब कि जो मटेरियल है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, पर कंडक्ट करेगा लेकिन पर इतनी जल्दी नहीं हो सकता जैसे मेटल से होते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो सर्किट होगा टेस्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो करंट है वो उसमें से बहुत ज़्यादा वीक होगा और बल्ब ग्लो करेगा। तो फिर अगर हम दूसरे टेस्टर से देखें जो कि डिटेक्ट करता है वीक करंट को, हमने यूज़ करा था दूसरा इफ़ेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का कि वो बनाए हम दूसरे काइंड का टेस्टर। तो आप ये रिकॉल करिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस करता है क्या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, हाँ या ना। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं।
क्या होगा जब जो कंपास नीडल है वो पास में रखी होगी इलेक्ट्रिक करंट के वायर में, अगर जो करंट स्मॉल है तो जो डिफ्लेक्शन होगी मैग्नेटिक नीडल की वो हमको दिख जाएगी। तो अब हम टेस्टर बना सकते हैं और यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आप यूज़ कर सकते हैं एक एलईडी इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह। ठीक है, क्योंकि एलईडी जो है ना वो ग्लोज करती है तब भी जब वीक करंट फ्लो करता है। देयर आर टू वायर्स, दो वायर्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लीड्स। वो अटैच होती है एलईडी में। वन लीड जो है वो स्लाइटली लॉन्गर होती है एक दूसरे से। ठीक है, रिमेंबर करिए कि जब हम कनेक्ट करते हैं सर्किट तो जो लॉन्गर लीड है ना वो पॉजिटिव से होगी। तो मतलब आप ऐसे याद कर लीजिए, जो ये लॉन्गर एल जिसके ऊपर आ गया ना वो पॉजिटिव से होगी। मतलब जैसे कि एल है तो यहाँ पे प्लस बन रहा है तो वो पॉजिटिव से होगी, और जो शॉर्टर लीड है वो फिर नेगेटिव से होगी, और जो छोटी वाली लीड है, ठीक है, शॉर्टर लीड है, ठीक है, वो किससे होगी, नेगेटिव टर्मिनल से। तो अब हम आगे करते हैं। ये टेबल आप करिएगा, ठीक है, कि कंपास नीडल की वो शो करती है डिफ्लेक्शन, और ये गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। जैसे कि लेमन जूस है वो फिर कंपास नीडल को शो करेगा यस, और फिर वो क्या है, गुड कंडक्टर। ऐसे आप विनेगर का भी बता सकते हैं मेरे को, विनेगर करेगा यस, ठीक है, और ये क्या होगा, गुड कंडक्टर। ठीक है, तो आप मेरे को ऐसे ही कमेंट में बता सकते हैं इसके आंसर्स। टेबल 14.1 में हमने फाइंड किया था कि कुछ लिक्विड्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, जब जो फ्री एंड्स होते हैं टेस्टर के, हम एक दूसरे से हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि एयर गैप होती है उनके बीच में। और पहेली जानती है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उसने ये भी पढ़ा है कि जब जो लाइटनिंग होती है और इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है तो उसने वंडर किया था कि एयर भी पुअर कंडक्टर होती है सारे कंडीशंस में भी। और फिर बूजू ने आस्क करा कि जो दूसरे मटेरियल होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं कि पुअर कंडक्टर, कि वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में, कि मतलब पुअर कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटीरियल्स कैन कंडक्ट, मतलब कुछ कंडीशंस होती है कि जिसमें कि वो कंडक्ट कर सकते हैं, तभी प्रेफरेबल है कि क्लासीफाई करिए मटेरियल गुड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर में, इंस्टेड ऑफ क्लासीफाई करने के लिए कि ये कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर है। आप ऐसे मत बोलिएगा कि जैसे कि लेमन जूस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप ये बोलिएगा कि जो वो गुड कंडक्टर है। कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बेस पे आप मत करिएगा। हमने टेस्ट करा था कि जो कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की थ्रू टैप वाटर, तो अब हम टेस्ट करते हैं कि जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। जब जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व होता है डिस्टिल्ड वाटर में तो हम ऑब्टेन करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। ये कंडक्ट करता है, ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो वाटर है जो कि हमको सोर्सेज से मिला, जैसे टैप्स हो गई, ठीक है, हैंड पम्प्स हो गए, वेल्स हो गई, ठीक है, और पॉन्ड्स हो गए, वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिज़ोल्व होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है, मिनरल सॉल्ट, वो भी प्रेजेंट होता है नेचुरली। जो ये जो वाटर है ना ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम दूसरे हैंड पे देखें जो डिस्टिल्ड वाटर है ना वो फ्री होता है सॉल्ट से और वो फिर पुअर कंडक्टर हो जाएगा। तो डिस्टिल्ड वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर कौन क्या है कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमने फाउंड किया था कि जो कॉमन सॉल्ट जब वो डिज़ोल्व होता है डिस्टिल्ड वाटर में तो फिर उसको वो गुड कंडक्टर बना देता है। तो दूसरे सब्सटेंसेस क्या हैं जब वो डिज़ोल्व होते हैं डिस्टिल्ड वाटर में तो क्या वो कंडक्टिंग बनाते हैं? चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं। बहुत ज़्यादा लिक्विड्स में वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशंस के, ठीक है, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना कंडक्टिंग सॉल्यूशन में तो क्या वो प्रोड्यूस करता है इफेक्ट्स ऑफ सॉल्यूशन? तो बात बता देना मेरे को। तो ये जो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है ये हम किस में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 2 में आपको वीडियो के आई बटन में दे दूँगी। ठीक है, बाय।